Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I am back with a new video. जी हाँ, तो भाई फटाफट से बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में बात किस बारे में करेंगे। हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। कौन से डेवलपमेंट के बारे में भाई? सोसाइटी डेवलपमेंट या फिर किसी बिल्डिंग की डेवलपमेंट? जी नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज किसी एक इंडिविजुअल चीज़ की बात करेंगे, यानी कि आपके डेवलपमेंट के बारे में या फिर मेरे डेवलपमेंट के बारे में। तो भाई ये है क्या? ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, जितना ज़रूरी हमारे टैलेंट को उभारना है, हमारे स्ट्रगल्स हैं, हमारी स्टडी है, हमारा टाइम है और हम खुद हैं, उतनी ही ज़रूरी है हमारी पर्सनालिटी। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं और पर्सनालिटी को पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हैं। पर पर्सनालिटी आप कहाँ तक छोड़ेंगे? एक ना एक पर्सनालिटी होती है हर किसी की। मैं ये नहीं कह रही कि पर्सनालिटी आपकी नहीं है या मेरी नहीं है, किसी और की नहीं है, होती है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि एक अलग, यूनिक, डिफरेंट पर्सनालिटी, आपका एक आइडिया हो, आइडियोलॉजी हो, वो जो चीज़ है वो होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो भाई आज उसी पे बात करेंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको और हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे लोगों की नज़र में ला सकते हैं दैट वी हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। जी हाँ, तो भाई यही देखते हैं। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ का मतलब क्या है? खुद को जानना। जी हाँ, बहुत सारे लोग यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो खुद को नहीं जानते। अब आप सोचेंगे मैं कौन सी स्ट्रेंज बात कर रही हूँ कि खुद को नहीं जानते। खुद से बेहतर कौन जानता है? जी हाँ, आप खुद को नहीं जानते, क्योंकि हम क्या है ना, जब हमारी कमज़ोरियाँ, जो हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है और इन्हें इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लाइक मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, ठीक है, हमने सोचा, पर हम उसको करते नहीं, मैं नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। अरे यार, मेरा तो एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हुआ, पता है क्या, मैं बीमार हो गई थी 1 मंथ पहले, पता है क्या, ये हो गया था। तो ये चीज़ होती है नज़रअंदाज करना। जी हाँ, इसे ही कहते हैं हम नज़रअंदाज करना। या फिर यार मेरे को तो ना फर्स्ट अवार्ड मिल गया, ये तो लकीली मिल गया, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी। ये होता है आपके स्ट्रेंथ को नज़रअंदाज करना, आपकी वीकनेस को नज़रअंदाज करना कोई बहाना बना के। वो आप किसी और से धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद से नज़रें चुरा रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मुझसे नहीं हुआ एग्ज़ाम क्रैक, यानी कि मैं इतना एबल नहीं हूँ कि मैं केवल 1 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, मुझे 3 महीने पढ़ने की ज़रूरत है। इस चीज़ को जानिए तो आपको क्या होगा, अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प होगी। आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपको पता चलेगा कि किसको कहाँ शो करना है, किसको कहाँ शो नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक। अब पॉजिटिविटी यानी क्या है? आउटलुक में पॉजिटिविटी क्या है भाई? आउटलुक के अंदर पॉजिटिविटी कुछ इस तरह है कि मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग हर वक्त नेगेटिव बात करेंगे तो क्या लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे? नहीं। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो आपको बाकी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, आपको आगे जाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए, पर उसके लिए पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, चाहे से वो आपके थॉट्स का हो या आपके एक्शंस का हो। जी हाँ, अब आपके जो एक्शन हो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोगों ने किसी में मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो उसमें क्या करते हैं, स्कोर करते हैं 100 में से 82 स्कोर करते हैं, तो आपको फील होता है लाइक यार मेरे इतने ज़्यादा नंबर कम आए हैं, कितनी गलत बात है। पर अगर आप लोगों के सामने या खुद के सामने ये नज़रिया रखेंगे कि यार मैंने 82 तो स्कोर किया ना, मेरे को 82 पे ध्यान देना है। अब अगर आप 100% के पीछे भागेंगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। वो 100% को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, 82 पर ध्यान दीजिए और वो चीज़ आपको 100% तक बड़ी आराम से लेकर जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होने ही चाहिए। थॉट पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड वन की, वो है हैव एन ओपिनियन। इसका मतलब आपका भी अपना एक विचार, अपना एक मत होना चाहिए, अपना एक ओपिनियन। अब देखिए, कहीं भी मीटिंग में बैठे हैं, किसी भी टॉपिक पर बात हो रही है, लाइक अरे तेरा क्या कहना है यार, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है ना। और इस हिसाब से क्या कर लीजिए, मान लीजिए आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ठीक है,
तो ऑर्डर के लिए बात आती है, कौन क्या ऑर्डर करता है। तो भाई मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, तू क्या तेरे लिए भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ? तो आप क्या करेंगे, हाँ हाँ ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो, ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टी ऑर्डर कर रहा हूँ, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ, एनीथिंग, कुछ भी ऑर्डर कर रहा हूँ, तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूँ? लाइक हाँ कर दे। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, पर ये आपके पर्सनैलिटी को बहुत पीछे खींचता है। जी हाँ, आपको नहीं, आई डोंट वांट टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे बर्गर खाना है या मुझे ये खाना है, या फिर नहीं मैं मेरे हिसाब से ऑर्डर दूंगा जो मुझे पसंद होगा, मुझे खाना ही नहीं है। ये भी आपका एक हो सकता है, पर खाना नहीं है थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, पर पॉजिटिव वे में लेके जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ को रखिए कि आपका एक ओपिनियन है, और ये तो छोटे से टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स में हम अपने ओपिनियन नहीं रखते और इस वजह से हम पीछे चले जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक है, जाइए और फटाफट से ठीक कीजिए। अब बात कर लेते हैं मीट न्यू पीपल। कॉमन सेंस की बात है, नए लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा मिलेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। जी हाँ, अब किसी से मिले, इसकी ये चीज़ अच्छी लगी तो ये चीज़ रख ली, ये चीज़ खराब लगी, जो चीज़ खराब लगी उसे नोटिस कीजिए कि मेरे अंदर भी है क्या, तो उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। जी हाँ, हमें नए लोगों से मिलने का सबसे पहला जो हमारा एम है वही यही होना चाहिए कि जो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे तो हम गेन कर लें, हमारे पास अगर नहीं है तो उसे हम गेन कर लें, और उनकी जो बुरी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं उसे हम हटा दें, या फिर अपने आसपास नहीं भटकने दें। ऐसी बुरी चीज़ों को अपने आसपास नहीं भटकने देनी चाहिए। हमेशा से हमेशा गुड हैबिट्स को उनके आसपास से छीन लीजिए और बैड हैबिट्स को बाहर निकाल के फेंक दीजिए अपने अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रीड मोर ऑफन एंड डेवलप न्यू इंटरेस्ट। रीड मोर ऑफन का मतलब है, अगर आप नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो आपके अंदर नई चीज़ों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, जो कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जी हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमको नहीं पता होता है, उस वजह से भी हमें काफ़ी पीछे होना पड़ता है, या हम एक फील करते हैं लाइक मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, है ना। तो ये वाली बात है ना, इसी चीज़ को दूर करता है ये रीड मोर ऑफन, यानी अलग अलग नई नई चीज़ें सीखें। हो सकता है आपको इंटरेस्ट है किसी भी माइथोलॉजी में, तो आप उसकी बुक्स पढ़ते हैं, बट नहीं, नॉवेल्स की तरफ आइए, हिंदी लिटरेचर के नॉवेल्स आइए, इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स पढ़िए, या एनीथिंग एल्स, कोई भी टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, एनीथिंग जो भी पसंद हो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये है बी अ लिटिल फन, विच मीन्स कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करने के चक्कर में इतने स्ट्रिक्ट, इतने एरोगेंट, मैं साफ साफ कह रही हूँ, एरोगेंट हो जाते हैं, और काफ़ी ही ज़्यादा एक, हाँ कि भाई हाँ कोई काम है आपको, ये बोलो वो बोलो, लाइक ऐसा सा नेचर हो जाता है हमारा, एक स्ट्रिक्टनेस आ जाती है हमारे अंदर, वो नहीं आनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब वो नहीं है। अगर आप लोगों को हंसा सकते हैं, दैट मीन्स आपसे अच्छी पर्सनालिटी नहीं है किसी के पास। जी हाँ, क्योंकि आज के टाइम में लोग हंसते कम हैं, रोते ज़्यादा हैं, दुखी ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर लाइए, थोड़ा हंसिए, खेलिए, बातें करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़न अपनी जगह है, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसे छोड़ दिया, दैट मीन्स मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग सी हो जाएगी, एकदम अजीब हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, और इसी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। तो फन को लाइए अपने अंदर, कूलनेस लाइए, चिल जिसे बोलते हैं ना, क्या कूल पर्सन, वो कूल पर्सन बनिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बी कॉर्टियस। अगर हम बी कॉर्टियस की बात करें तो भाई आपको ना आपके काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदार और साथ ही एक पोलाइटनेस के साथ लेना है उन्हें। एक स्माइल होनी चाहिए फेस पर और एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। जी हाँ, वो हमेशा होनी चाहिए। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप पोलाइट नहीं हैं, हम्बल नहीं हैं, लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे आपसे। ये दिक्कत तो मुझे भी बहुत थी। मैं पोलाइट तो हम्बल हूँ, काइंड हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, पर थोड़ी एग्रेसिव ज़्यादा हूँ, तो थोड़ा जल्दी गुस्सा कर देती हूँ, तो कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने भी डेवलप किया है, तो आप भी डेवलप कीजिए, फटाफट से जाके डेवलप कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बी योर सेल्फ। जी हाँ, बी योर सेल्फ का मतलब है, मैंने अभी कहा कि जो दूसरों की चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे अपने अंदर लेकर आइए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को कॉपी करने लग जाइए। जी हाँ, कई लोग कहते हैं ना, अरे मुझे उसकी तरह बनना है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है अंदर से। ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि यार उसकी तरह क्यों बनना है। अपनी एक
अलग पर्सनालिटी अपने आप को बनाओ। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं, उनसे कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं या कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, उनके आइडियाज़ ले सकते हैं, पर अपनी एक आइडियोलॉजी बनाइए कि मेरे को इस तरीके का दिखना है लोगों के सामने। जी हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैसे तो इधर ख़त्म हो गए पर अब कुछ बात कर लेते हैं। बी कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉमन है। अगर इन सब चीज़ों को करना है तो इन सब चीज़ों को करने के लिए होना पड़ेगा कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना भैया तो कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। एक और बात कि अपने लुक्स पर, अपने अटायर पर भी ध्यान दीजिए। जी हाँ, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो बोलने का चलने का तरीका है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है पर्सनालिटी में। जी हाँ, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो हमारी ड्रेस देखते हैं, हमें देखते हैं, हमारी इनसाइड फीलिंग्स को नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखिए, एक रिलैक्स फेस के साथ, रिलैक्स बॉडी के साथ, और एक बहुत ही अच्छे से अटायर में। कपड़े ये नहीं कहते बहुत महंगे कपड़े होने चाहिए, ये होने चाहिए, नहीं, एक साफ़ सुथरे धुले हुए आयरन किए हुए कपड़े होने चाहिए अगर आप कहीं बहुत लोगों के बीच में जा रहे हैं तो। जी हाँ, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के लिए आपको ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, और आप देखिएगा कि आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।